करेगा? उसे तो आपको करना है। बिटिया की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, तब पति पत्नी माँ बाप की सेवा ये कौन करेगा महाराज? ये आप करोगे। और जब तक आप इस काम को नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? क्या जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त होगा? अपने जीवन से लक्ष्य को निकाल दो, आपके जीवन के उद्देश्य से निकाल दो, फिर आपका जीवन नीरस हो जाएगा महाराज, नीरस हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर ने कभी ये बात नहीं कहा कि दिन रात मेरे नाम की माला जपते रहो और अपने कर्तव्य को छोड़ दो। परमपिता परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का शिक्षा दी। भगवान राम भी कर्मयोग की उस डोरी से बंधे और अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने मानव धर्म का पालन किया, सबने पालन किया महाराज। तो फिर आप अपने कर्तव्य पालन से पीछे क्यों हटते हैं? अपने कर्तव्य पालन से आप अपने आप को पीछे क्यों रखते हैं? कर्तव्य पालन आपका जिम्मेदारी है, अपने दायित्वों का निर्वहन करना ये आपका लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को, यह लक्ष्य किस्तों में होता है महाराज, एक बार लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। जरा विचार करें, जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई आपके जन्म के समय से। जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई और फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया। आपने बाल्यावस्था देखा, किशोरावस्था देखा, इसके बाद से वह गृहस्थ आश्रम की अवस्था देखा, वृद्धावस्था देखा, और फिर यह समय चक्र है, यह समय चक्र है। समय के साथ ये सारी चीजें बदलती, ये सारी चीजें बदलती जाती है। और जिस दिन महाराज आपका मन एकाग्र होता है, जिस दिन आपका मन शांत होता है, जिस दिन आपको वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस दिन तो फिर आपको इस संसार से आपका नाता टूट जाता है महाराज। इस संसार से नाता टूट जाता है। आपसे बड़ा कोई योगी नहीं, आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं, आपसे बड़ा कोई धर्मी नहीं, क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, उस परम पिता परमेश्वर की साक्षात दर्शन हुए। और मृत्यु एक ऐसा समय है, मृत्यु के समय हर व्यक्ति को अपने जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा एक क्षण में पता चल जाता है महाराज। अगर अच्छे कर्म हुए तो परम पिता परमेश्वर का दर्शन हो जाता है और फिर यह जीवन लीला आगे बढ़ती है। और अगर बुरे कर्म हुए तो डर से वह भय दिखाई देता है। तो अच्छा करना बुरा करना ये आपके हाथों में है। अंधविश्वास को किस तरह से दूर भगाना है, ये सिर्फ आप भगा सकते हैं, सिर्फ आप भगा। और मन का चंचल होना, इस बारे में आप चिंता करना छोड़ दो कि मन मेरा चंचल है, कैसे एकाग्र करूं। तो महाराज एकाग्र करने की जरूरत ही नहीं है, एकाग्र करने की चिंता नहीं है। मन को एकाग्र करने का प्रयास कदापि न करो, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बस की बात नहीं है। योगी अपने मन को एकाग्र कर पाता है। योगी योग साधना में जाकर अपने चित्त को स्थिर कर पाता है, अपने मन को एकाग्र कर पाता है। और आप योगी नहीं है महाराज, आप गृहस्थ आश्रम में हैं। और गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को जिस तरह से ये जीवन चल रहा है, बस दो बातों का ख्याल रखो, दो बातों को हमेशा याद रखो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने दायित्व का निर्वहन, और फिर अंधविश्वास से दूर रहो, अंधविश्वास से दूर। क्योंकि भगवान ने बुद्धि और विवेक दो शब्द दिया है। बुद्धि और विवेक, बुद्धि क्या कहता है? बुद्धि ये कहता है देखो समझो, और विवेक कहता है निर्णय। विवेक कहता है कि निर्णय लो, देखो समझो और निर्णय लो। तो परमपिता परमेश्वर ने क्या कहा? बुद्धि और विवेक को जब मैंने तुम्हें भेज दिया, तुम्हारे साथ दे दिया, तो फिर मेरी चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हें आकर क्यों बताऊं कि तुम यह गलत करते हो? तुम अंधविश्वास, अगर बुद्धि और विवेक ने अंधविश्वास का आपने अनुसरण करना शुरू कर दिया, तो बुद्धि तो आपके पास है, विवेक आपका साथ छोड़ देता है। और जब विवेक साथ छोड़ देता है महाराज, तब क्या होता है? अभी तो किसी ने कहा कि जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यानी बुद्धि तो है, लेकिन विवेक ने साथ छोड़ दिया महाराज, विवेक ने साथ छोड़ दिया। और जब विवेक ने साथ छोड़ दिया, तो फिर मौत की क्या बात करना, तो बर्बादी तो तय है महाराज, बर्बादी तो तय है। काल का मतलब ही होता है सर्वस्व नाश हो जाना।